हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो, स्वस्थ हो और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तो आज है मेरी लाइफ की सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट मैंने पिछले ब्लॉग में बता दिया था, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा लास्ट पार्ट ख़त्म हुआ था हमारे मकान तक। तो पहले मैं अपने पापा के, हमारी फैमिली में कितने लोग हैं वो बताना चाहूँगी। मेरे दादा के कितने बेटे थे वो सब बताना चाहूँगी। तो मेरे दादा के 6 भाई बेटे थे और एक बेटी थी, जो कि बुआ जी हमारे बीच नहीं है और भी उनकी भी डेथ हो गई थी बहुत पहले ही। तो मेरे पापा से बड़े 5 भाई है, मेरे पापा सबसे छोटे हैं। तो जो मेरे बड़े पापा वगैरह है पांचों, वो डेबर घाट में रहते हैं। अच्छा, मतलब हमारी ज़मीनें सबकी एक जगह हो, बाकी सब वहाँ पे रहते हैं। और मेरे पापा दोगरी में रहते, वो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बता दिया था। तो ख़त्म हुआ था हमारे मकान तक का। तो जब हमने मकान लगाया था तो तब हमारे लिए थोड़ा पानी आ गया था। हमारे लिए पानी की कमी बहुत टाइम से थी, बहुत ज़्यादा टाइम से। मतलब उस टाइम इतना हो गया था कि हम ताई जी के घर से, बावड़ी से लेके, मतलब मैक्सिमम 3-4 किलोमीटर दूर से हमारे को पानी लाना ही पड़ता था। इतना दूर था हमारे लिए। बट कुछ टाइम बाद भगवान की दुआ से हमें पानी भी मिल गया। हमारे लिए पाइपलाइन आ गई थी और हमें पानी भी मिल गया। और जैसे हमारे मकान भी लग गए, फिर सब कुछ थोड़ा थोड़ा धीरे ठीक हो गया है। क्योंकि उसके बाद मकान लगने के बाद तो मैंने स्टडी ये सोचा कि मैं बेशक ना पढ़ूं, बट मेरे छोटे भाई बहन पढ़े। तो मैं कहा मुझे जॉब करनी है अभी, क्योंकि थोड़ा बहुत घर में बाकी कुछ मम्मी पापा की हेल्प ही करूं। तो मैंने ये सोच के जॉब नहीं किया आगे, मतलब आगे सॉरी पढ़ाई नहीं की आगे। तो ये सोच के तब मैंने वही स्टॉप कर दिया था। फिर उसके बाद मैं जॉब करने गई। तो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि जब मैं जॉब करने गई थी, स्टार्टिंग में मुझे 5200 मिलता था। मैं परमानेंट में जॉब करती थी और सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे गुरु भैया का मिलता। मैं उनसे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, मैं उनका, कि मुझे उन्होंने इतना सपोर्ट किया और मुझे इतना साथ दिया मेरा, कि मुझे तो पता भी नहीं था कि बाहर जॉब कैसे करनी होती है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, बाहर कैसे रहना चाहिए, बाहर का खर्चा, रूम रेंट से लेकर। और बाहर भी आसान थोड़ी होता है रहना। बाहर भी पानी भी खरीद के ले आना पड़ता है, मतलब खरीद के तो क्या, मतलब ऐसे पानी का भी बिल देना पड़ता है, बिजली का भी बिल देना पड़ता है। ये सब कुछ मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है। तो जब मैं वहाँ गई तो बिल, पानी का भी बिल आता था, फिर और बिजली का भी बिल आता था, ऐसा होता था। फिर रूम थोड़े सस्ते मिलते थे। पहले तो मेरे को जब स्टार्टिंग में गई थी 1200 का रूम मिल गया था। तो मेरे भाई ने सोचा कि अकेले नहीं रखना इसको, तो उन्होंने मेरे साथ ला दिया। तो उस टाइम उनके पास 5000 का रूम था, जो कि हम मामू, मेरे गुड भैया के मामू और गुड भैया और हम 3 रहते थे उसमें। फिर ऐसे करके हम धीरे 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 फिर हम 2 ही रह गए थे, मामू वहाँ से चले गए थे। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे भाई का मिला। अगर बड़ा भाई होता ना तो मुझे शायद वो भी ऐसा सपोर्ट करता, पर किस्मत ने मुझे बड़ापन पैदा किया घर में। तो वह गुरु भैया ने मुझे इतना साथ दिया, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा दुख सुख हर चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं उनसे फिर से एक बार उनका दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और फिर जब मैं जॉब करी, तो जॉब करने के बाद कुछ टाइम, मतलब 2018 में मेरे पाँव की सर्जरी हो गई थी। मेरे पाँव में कुछ बढ़ गया था, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो मैं चल नहीं पा रही थी, मुश्किल हो गया था चलना, और शूज वगैरह चप्पल लगाने भी मुश्किल हो गए थे। तो मैंने उस टाइम भी जॉब नहीं छोड़ी। मैंने ये सोचा सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद, मैं ठीक होने के बाद मैं वापस चली जाऊंगी। तो मैंने कंपनी से लीव ली। तो कंपनी भी बहुत अच्छी थी, मुझे लीव मिल गई थी। और
फिर लीव ली मैंने। फिर मैं रूम पे रही, पट्टियाँ वगैरह चलती रही दो, पर रात को इतनी दर्द होती थी उसमें, तो मैंने घर वालों को बहुत परेशान किया, घर में कॉल करके, मम्मी पापा मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है वैसा वैसा। पर ये भी नहीं है कि मेरे मम्मी पापा वहाँ नहीं थे, बेशक नहीं थे, बट मामा मम्मी ने मेरी बहुत देखभाल की, भैया थे वहाँ पे, सब ने मेरी बहुत केयर की, खाना बना के दिया, सब कुछ करके दिया। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि उन लोगों ने भी मुझे इतना सपोर्ट किया। और ऐसा नहीं है कि कंपनी वालों ने भी मुझे भाई मेरी पूछताछ कुछ भी नहीं किया। सर मुझे कॉल करते थे, कैसी हो, आपकी तबीयत हो, मतलब सर मुझे हमेशा पूछते थे कैसे हो, ठीक हो, मेडिसिन खा रहे हो, वैसा। सर भी बहुत अच्छे थे। और उसके बाद मेरे पाँव की सर्जरी ठीक हो गई थी। फिर मैंने फिर से शॉप स्टार्ट करनी शुरू कर दी। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि मेरे पास फ़ोन नहीं था अपना, तो मैं सोचती थी कि मैं खुद के पैसे का फ़ोन लूँ। और कंपनियों में ऐसा होता है, दिवाली को बोनस मिलता है और इंक्रीमेंट भी लगता है। तो जितने साल हो गए उसके बाद इंक्रीमेंट भी लगता है और बोनस तो मिलता है दिवाली को, गिफ्ट भी मिलती है, बोनस भी मिलता है। और मुझे ये सब पता नहीं था, तो मैं बहुत खुश हुई जब मुझे पहली बार कंपनी से गिफ्ट मिले और इंक्रीमेंट मिला, तो कितनी खुशी होती है ना। फिर जब मुझे कंपनी से बोनस मिला था, तो मैंने फ़ोन लिया जो मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ, इन्फिनिक्स का फ़ोन था। और तो ये उस टाइम 12-13 हज़ार का था, 13 कुछ का था। तो मैंने अपने पैसे का ये फ़ोन लिया जो मैं आज तक चला रही हूँ। और कितनी खुशी की बात है, अपने पैसों से हम कुछ अपने लिए रहे हैं। और फिर मैं बहुत ज़्यादा खुशी की, हाँ मैंने अपने लिया। और जो मेरे पास पुराना फ़ोन था जो घर वालों ने मुझे दिया था, वो मैंने घर पे मम्मी को वापस कर दिया। फिर धीरे धीरे ऐसे करके मैं पैसे अरेंज करके, फिर मैंने ऐसा सोचते थे हम यार लोगों के घर में टीवी है, कपड़े रखने के लिए अलमारी है, और हमारे पास कब होगा ऐसे सब कुछ, ये सोचती थी। तो फिर धीरे धीरे मतलब ऐसे पैसे इकट्ठे करके फिर मैंने एलईडी ली 24 इंच की। तो एलईडी ली तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एलईडी ली मैंने घर के लिए। और घर वालों के सपने भी थे, घर वाले यार फ़ोन में देखते थे, कभी किसी के घर में जाते थे ये देखने के लिए। फिर घर में बच्चे घर मतलब भाई बहन कहीं और जाते थे ना वैसे टीवी वगैरह देखने के लिए, तो घर का काम कौन करता था, फिर ऐसे हो जाता था। तब मैंने टीवी ली, तो भाई वगैरह छोटे छोटे थे, बहन भी थी, तो मतलब ऐसा होता था कि यार वो खुश है, तो चलो मैंने उनको थोड़ी सी खुशी तो दी। तो वो ऐसे करते थे, फिर पापा और भाई बहन तो टीवी देखने लग जाते थे, तो कितना अच्छा लगता था ना कि हाँ भाई। तो मुझे ऐसा खुशी मिलती थी कि मैंने थोड़ी सी खुशी दी अपने घर वालों को। फिर ऐसा करके फिर धीरे धीरे मैंने अलमारी भी ले ली, अलमारी भी बड़ी ली, डबल डोर ऊपर है, डबल नीचे, बहुत बड़ी अलमारी है और मिरर भी है साइड में। और वो भी मुझे 12 हज़ार कुछ की पड़ी, 12 मतलब ऐसा वो मुझे ऐसे तो महंगी थी, 15-20 हज़ार की अलमारी थी वो। तो मुझे किसी की जानने वाले के थ्रू वो थोड़ा कम में मिल गई है। तो 12-13 हज़ार की तो फिर भी मुझे मिली हो। मैं ब्लॉग जब घर जाऊंगी, मैं ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी उस अलमारी को। और फिर धीरे धीरे फिर सोचती थी यार बेड बॉक्स भी नहीं है हमारे पास, ऐसा करके तो सब कुछ अरेंज हो गया था। फिर घर भी ले गई मैं, घर में बहुत खुश हो गए सब लोग कि हाँ भाई ऐसा, मतलब मैंने छोटी सी खुशी दी उन लोगों को। फिर ऐसे कमाते कमाते मतलब थोड़ी बहुत मैं मम्मी पापा की हेल्प भी करने लगी थी कि उनको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी हेल्प तो करूँ, वो भी मैं करने लगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि हाँ यार मैंने मम्मी पापा की हेल्प की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे घर से पैसे नहीं मांगने पड़ते थे, पापा मैंने मेरे को किराया दे दो, पापा मैंने वो लेना है मुझे उसके लिए पैसे दे दो। तो ऐसा होता था पहले। पहले मैं ये सोचती थी मैं ऐसा अपने लिए कब लूँगी, मैं ऐसा अपने लिए कब लूँगी, मैं ऐसे कपड़े कब पहनूँगी, मैं ऐसा कब करूँगी। तो मैं ये सोचती थी। तो और ये मेरा सपना तो मेरा बचपन से था कि मैं खुद कमाऊँगी और खुद कमा के अपने सपने पूरे करूँगी, मैं बचपन से सोचती थी। तो मैंने ऐसे कर दिया है। तो मैंने छोटे छोटे पैसे अरेंज करके
थोड़े थोड़े मैनेज करके ये सब कुछ चीज़ें भी ले ली, घर की थोड़ी सी खुशी भी पूरी कर दी। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं जॉब करने लगी। जॉब करने पता नहीं एकदम से क्या हुआ गाइज, फिर मुझे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हुई। तो जब एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हुई मुझे, जॉब तो मैं फिर भी करती थी, तो मैं ये सोचती थी अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं ये खर्चे कैसे करूँगी यार। रूम हमारे पास 5,000 का रूम था, तो अकेले भाई तो नहीं करेंगे ना यार, भाई को भी घर का भी देखना था, उनकी भी फैमिली है, तो हम दोनों मिल बांट के रूम रेंट करते थे। मैं कहा अगर मैंने जॉब छोड़ दी, अगर फिर घर में थोड़ा थोड़ा खर्चा कैसे होएगा, फिर मैं खुद के खर्चे कैसे करूँगी, दवाई के खर्चे कहाँ से करूँगी, और दवाई भी बहुत महंगी थी और उसके टेस्ट भी बहुत ज़्यादा महंगे थे। और फिर ऐसा हो गया था एक दिन कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मेरे को परमाणु सरकारी हॉस्पिटल ले गए थे, तो वहाँ से मुझे रेफ़र किया चंडीगढ़ 77 सेक्टर सुहाना हॉस्पिटल, वहाँ मुझे रेफ़र किया। जब मुझे वहाँ रेफ़र किया तो वहाँ पे इतने सारे टेस्ट, मतलब इतना खर्चा, आधी कमाई तो उधर ही चली गई। तो फिर ऐसा करके फिर वहाँ से मेरी ट्रीटमेंट चलती रही। फिर मैं जॉब कर रही थी, जॉब नहीं छोड़ी मैंने, फिर मैं जॉब करती रही। और ऑफिस में मुझे कई बार वैसे दौरे पड़ते थे, तो सर वगैरह बोलते थे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वैसा वैसा। तो फिर बहुत ज़्यादा हो गई थी, शर्म भी लगती थी यार, हाथ की खींच जाती थी मैंने, कभी रूम में, कभी ड्यूटी टाइम में, कभी कुछ कभी कुछ, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। फिर उठा के ले आना, फिर गुड़िया को फ़ोन करते थे यार, उनको भी परेशान करते थे, ड्यूटी भी होते थे ना कि आ जाओ, उसको ऐसा हो गया। फिर कुछ टाइम बाद मैंने 2021 में मैंने छोड़ दी थी जॉब, और बीच में मैं ठीक भी हो गई थी। फिर भी यार फिर मैं घर चली गई, कुछ मंथ के लिए मैं घर चली गई। तो घर जाने के बाद फिर घर पे रही मैं कुछ टाइम, फिर जैसे जैसे मैं ठीक होने लगी, फिर मुझे ऐसा लगा यार नहीं मुझे जॉब करनी है। फिर मैं परमानेंट से सोलन आ गई हूँ जॉब करने के लिए। तो सोलन आते ही मुझे पहला तो यार कहीं भी जॉब नहीं मिलती है एकदम से, और फिर मुझे जॉब मिली सोलन में गीता एजेंसी, वहाँ पर मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिली। तो यार मुझे इतनी खुशी है कि यार मुझे ये जॉब मिल गई है, मेरे हाथ से जॉब चली गई थी और मुझे जॉब मिल गई है। तो वहाँ पे भी बहुत टाइम चली मेरी जॉब, फिर वो कुछ टाइम के बाद उनका पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो बंद हो गई थी। फिर ऐसा लगता था यार फिर से जॉब चली गई। फिर वहाँ पे भी मुझे 2-3 बार हुआ वो, मतलब ऐसे मुझे दौरा पड़ा हो। फिर उस टाइम मुझे ज़्यादा नहीं पड़ते थे, पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा पड़ते थे, और उस टाइम भी फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी मैंने जॉब की। बोलते हैं ना कि कुछ भी हो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अगर हम हिम्मत हार जाओगे ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाओगे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। घर से मुझे गुस्सा करते थे, तो घर पे रहे, तेरी हालात कैसी है वैसा, पर मैंने नहीं सुना। फिर भी मैं लगी रही। फिर वहाँ से जॉब चली गई। फिर यार मैं कहाँ, फिर कुछ महीने क्या, तो एक दो महीने रही मैं बस रूम पे। तो उसके बाद मुझे फिर से जॉब मिली अकाउंट्स की, भल्ला ट्रेंडिंग कॉटन नाला में मिली मुझे जॉब। तो फिर वैसे लगा चलो यार मुझे फिर से जॉब मिल गई। और मेन बात है कि हमारे अंदर कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमारे अंदर उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते ये कर सकते ये कर सकते हैं हमारे अंदर सब। मैं जब घर से गई तो एक किस्म से मैं ज़ीरो थी, मुझे कुछ पता नहीं था बाहर क्या होता है क्या है। और पहले बात ये थी कि आजकल सबसे मैंने इंग्लिश, जो लोगों से बात करते हैं, हम बाहर लोगों से मिलते हैं, कैसे मिलना जुलना, किससे बात कैसे करनी है, कैसे करनी, ये सब कुछ हमें कुछ भी पता नहीं था उस टाइम। तो जब मैं बाहर लोगों से मिली, लोगों के साथ कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे मिले, कुछ बुरे मिले, तो बुरे के लिए तो क्या ही कहूँ मैं। तो जो अच्छे लोग मिले उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। तो घर से ज़ीरो गई थी, बट मैं 100% तो नहीं बोल सकती, बट बहुत कुछ सीखा, ठोकरें खा खा के, लोगों से मिलजुल के बहुत कुछ सीखा। तो भी बोलती हूँ कि अपने मतलब हमें पढ़ना ज़रूरी चाहिए,
अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें लोगों से बात करने में भी बहुत ज़्यादा झिझक लगेगी। इसलिए तो जब हमारे माँ बाप हमें पढ़ा रहे तो हमें पढ़ना चाहिए। मेरी तो एक मजबूरी थी कि मैं नहीं पढ़ पाई, तो मैं अपने भाई बहन और जो मतलब कोई मेरा ब्लॉग देखे जो पढ़ रहे हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई आजकल टाइम में बहुत ज़्यादा है। हमें लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, ये सब कुछ हमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इस तरह से बाहर जाके सब कुछ सीख लिया। और जैसे जैसे मैं जब मुझे सोलन में जॉब मिली, फिर मुझे अकाउंट्स की जॉब मिली। तो पहले मैंने अकाउंट्स में नहीं किया था कभी, ऐसे में मेरा काम कुछ और ही था, तो मैंने अकाउंट्स में किया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सीखा हुआ है, सब कुछ है, मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं लगी। सब कुछ एकदम से ठीक था। जो मेरे सर थे वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे बोला कि आपको अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो मेरा बेटा और बेटी कहीं बाहर जॉब करते, वो आपको सिखा देंगे। वो भी मुझे ऐसा बोल रहे थे, मतलब अच्छे थे वो। तो फिर वहाँ से भी मेरी सिस्टर की बेटी थोड़ी बीमार हो गई थी, उसकी डिलीवरी हो गई थी। 26 या 27 ऐसे 20-22 दिन हो गए थे शायद डिलीवरी हो गई उसके। तो उसको ऑक्सीजन की कमी आ गई थी। जैसे उसको ऑक्सीजन कमी आ गई थी, उसको सोलन से राजगढ़ से सोलन रेफ़र कर दिया था। और फिर सोलन में भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया, तो वहाँ से उसको शिमला रेफ़र कर दिया था। और शिमला में जैसे ठंड है तो उसकी ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। फिर जहाँ वहाँ ठंड है ना, थोड़े वो ज़्यादा ऊंचाई पे भी है, फिर उसको सोलन ऑक्सीजन के लिए वापस कर दिया था। 1 मंथ तो शिमला में रही मिनिमम, और 15-16 दिन सोलन में रही। फिर मैं उसके साथ रही। यार एक ही बहन है मेरे पास, अगर मैं उसके साथ ना रहूँ तो मुझे उस वजह से वो जॉब छोड़नी पड़ी। फिर भी चलो मैं कहा जॉब कोई और मिल जाएगी। तो फिर मैं उसके साथ रही जब तक मतलब वो ठीक नहीं हुई। फिर उसकी बेटी ठीक हो गई थी, फिर वो घर चले गए थे। फिर मैंने फिर से जॉब के लिए अप्लाई किया। फिर से मैंने जॉब करनी है। फिर मुझे जॉब मिली लीला एसोसिएट हॉस्पिटल रोड। वहाँ पे मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिली। तो फिर मतलब ऐसा होता नहीं यार कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता, मुझे कुछ भी पता सता नहीं होता। और तो मैं एक कंगाल बन के रहती थी, मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिलती, अगर मैं बाहर नहीं जाती, अगर मैं कुछ सीखती नहीं। जब मैं परमाणु में थी तो मैंने PMKVY का कोर्स किया था, उसका भी मुझे सर्टिफिकेट मिला था। और उसके बाद मैंने ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स किया, उसका भी मुझे सर्टिफिकेट मिला। वो भी मैंने परमाणु से किया है दोनों कोर्स। जो मैंने PMKVY का कोर्स किया मैंने ISD से किया था। और जो मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था वो मैंने, हाँ, जो हमारे वहाँ पे पेपर लेने आए थे, एग्ज़ाम था जो हमारे, वो कुरुक्षेत्र से आए थे। उन्होंने सर्टिफिकेट हम लोगों को जो सॉरी ब्यूटी पार्लर का किया था उसका भी हमें सर्टिफिकेट मिले। तो अगर मैं बाहर नहीं जाती तो ये सब कुछ नहीं सीख पाती। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था पहले जब मैं गई थी। और परमाणु में भी मैंने सिलाई सेंटर भी सीखा, एक सीमा दी थी, उन्होंने मुझे कपड़े सिलाने भी सिखाए। तो होता है ना यार कि मुझे जब मैं गई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था, और मुझे थोड़ा बहुत मतलब अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं यहाँ सब कुछ कर पाती हूँ। पर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा का भी सपना पूरा करूँ, जो डिज़र्व करते हैं, मैं उनको वो देना चाहती हूँ। पर वो मैं तभी दे पाऊँगी अगर मुझे आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे। तो ये थी मेरी बचपन से लेकर आज तक की जर्नी। तो आज मैं भगवान की दुआ से ठीक हूँ, अभी भी थोड़ा रेस्ट पे हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें, और मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करना, नहीं लगे तो भी कमेंट करना कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। मैं अभी पब्लिक प्लेस में नहीं वीडियो बना सकती क्योंकि मुझे शर्म लगती है।
कभी मैं जाती हूँ मार्केट तो मुझे बहुत शर्म लगती है, मैं नहीं बना पाती। मैं कोशिश करूँ कि धीरे-धीरे मेरी झिझक हट जाएँ और मैं पब्लिक प्लेस में भी ब्लॉग करना शुरू कर दूँ। तो तब तक के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करो और मुझे आगे ले जाओ। आप लोगों को बस यही रिक्वेस्ट है मुझे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना।